अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके चहेते लवली उमर और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। हथलुंगा ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। उनकी सलामी जोड़ी इशनाक इस समय स्ट्राइक पे हैं और नॉन स्टिकिंग एंड पे हैं मुदस्सिर वोडा। इशनाक वादिया कश्मीर के एक दिग्गज खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो ये एक महानतम खिलाड़ियों में उनका शुमार किया जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी महनवाज, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर FCC हथलुंगा बनाम सौदपुरा। फिलहाल पहला ओवर इसमें प्रगति पे और यहाँ पर इनसाइड एज लगा, एक मौका बन सकता था। इश्तियाक नाग जैसी मछली को जाल में फंसाया था गेंदबाज एजाज ने, लेकिन बालिक भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं छुई। तो यहाँ पर पहले रन आता हुआ FCC हथलुंगा के लिए 4 रन बिना किसी नुकसान के। और ये पहले रन बॉल के ऊपर भी और इश्तियाक नाग जो हैं इस बार, हालांकि वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे, जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं। अंदरूनी सरा लगा गेंद का, डीप फाइन लेग की और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहले रन बॉल के ऊपर हैं। पहला ओवर इस समय पारी का चल रहा और इशनाक जो हैं अगर पावर प्ले में वो अंत तक खड़े रहते हैं, ये सभी जानते हैं ये किस तरह की दुर्दशा करते हैं गेंदबाजों की। अगली बार फिर से इस बार बढ़िया अंदाज, स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। गली क्षेत्र के अंदर फयाज सरवर मौजूद, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आज हथलुंगा ने टॉस जीतकर बिना सोचे समझे बल्लेबाजी का निर्णय लिया और जब उसके कप्तान से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हर एक टीम यही चाहती है कि हम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि फाइनल का प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। तो टीम नहीं चाहती है कि हम चेस करें। फिलहाल इस साझेदारी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। 180 190 का आंकड़ा पार करना तो यहाँ पर क्लीन बोल्ड और लेकिन नो बॉल। इशनाक तो क्लीन बोल्ड हुए थे लेकिन नो बॉल यहां कर बैठे। हालांकि गेंद बहुत बढ़िया थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो पांव है बिल्कुल क्रीज के काफी आगे गया था और उस बीच अंपायर ने वहां नो बॉल का इशारा। और इशनाक के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान हम उसको जरूर कहेंगे, क्योंकि क्लीन बोल्ड होकर अंपायर का इशारा, ये नो बॉल। जब बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर गेंदबाज चूक कर बैठे, पैर वहां पर नियंत्रण में नहीं रखा और इश्तियाक नाग जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी को यहाँ पर एक जीवन दान मिलता हुआ। अब कितना लाभ उठाएंगे इस जीवन दान का, यह देखने वाली बात होगी। इश्तियाक नाग को क्लीन बोल्ड किया था गेंदबाज एजाज ने, एक इन स्विंग गेंद देखने को मिली थी। चारों खाने चित हुए थे वहां पर इश्तियाक नाग, लेकिन नो बॉल के कारण नॉट आउट करा दिए जाएंगे। और जी हाँ महनवाज, अब नहले पे दहला होगा। हालांकि ये आउट जरूर हुआ था, क्लीन बोल्ड हुआ था, लेकिन नो बॉल के कारण उसको एक बार फिर अंपायर ने बुलाया मैदान के अंदर और अब वो सामना करेंगे फ्री हिट का। इश्तियाक नाग जरूर क्लीन बोल्ड हुए थे, इस बार भागे का साथ मिलता। कहते हैं ना महनवाज, भागे उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं, तो इशनाक से बहादुर और कोई खिलाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, इस फ्री हिट पर कुछ बड़ा शॉट लगाने होगा, तभी आप अपना आत्मविश्वास को बरकरार लाएगा। बड़ा शॉट और छेड़न, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। और इसी के लिए जाने जाते हैं इश्तियाक नाग। और इश्तियाक नाग का पहला छक्का और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का लगाता हुआ इशनाक के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत आतिशी दिलकश स्ट्रोक इसको माना जाता है। ये पहला ओवर इस समय प्रगति पे है, 10 रन बिना नुकसान के। हथलुंगा की टीम इशनाक के साथ जो सलामी जोड़े आए हैं मुदस्सिर वोडा जो उनके कप्तान हैं, और हालांकि मुदस्सिर वोडा उतने बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जब आप इशनाक जैसे खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट तौर पे मालूम है आपका सहयोगी बड़ा स्ट्रोक खेलने में काबिलियत उनके पास जरूर है। जी बिल्कुल, नई गेंद से विकेट से नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि जब आप शुरुआती में विकेट गंवाते हैं तो निश्चित रूप से आप काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही इच्छा रहेगी इन सलामी जोड़ी की कि एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनाई ओपनिंग विकेट के लिए, और फिर जो अगली क्रम के बल्लेबाज है वो कुछ अच्छा फिनिश कर पाएंगे। और इसके बाद जैक लोन, बारामूला की शान जहांगीर लोन का आना बाकी है। तो आज आप बने रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और बिल्कुल सही कहा आपने,
इश्तियाक नाग की टीम के साथ वादिया कश्मीर की, खासतौर से अगर आप नारद कश्मीर की बात करें, शानी नारद कश्मीर जिसको जहांगीर लोन के नाम से जाना जाता है, वो भी इस समय डगआउट में इंतजार कर रहे हैं। चीते की तरह वो बल्लेबाजी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें इस समय बढ़ती नजर आ रही हैं अगर आप फील्डिंग साइड की बात करें, क्योंकि हमेशा फिर आप पछताते रहते हैं, क्योंकि पहली गेंद पे पहले ओवर में उसको आउट जरूर किया था क्लीन बोल्ड होकर, लेकिन इस बार भाग्य का साथ मिला। हालांकि गेंदबाज के चेहरे पे प्रतिक्रिया बहुत हंसी की है। निश्चित तौर पे इश्तियाक नाग को आउट करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही हंसी थी, लेकिन जब पीछे देखकर अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया तब जाके वो निराश जरूर हुआ। अगर आप फील्ड की बात करें, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर आ रहे हैं। अगली छोड़ फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, काफी करीब से बल्ले के साथ गेंद गुजरी। ऐसा हालांकि कैच होने की वहां संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। फयाज सरवर लगातार अपने गेंदबाजी के पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत ये जरूर करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक लाइन अच्छी है। 5वीं 6वीं विकेट पे जब आप गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से फिर चांसेस ज्यादा रहते हैं कि बाहरी किनारा लगे, और यही एक अच्छी सोच रहेगी इश्तियाक नाग के विरुद्ध। अगर आप को गेंदबाजी करेंगे और अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखेंगे तो निश्चित रूप से इश्तियाक नाग फिर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऑन साइड का जो पक्ष है उसमें काफी ज्यादा क्षमता रखते हैं। बढ़िया गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है। मिडाना के क्षेत्र में 1 रन खेलिए तो इश्तियाक नाग अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं। पारी का ये पहला ओवर इस समय प्रगति पे है। पहला ओवर हुआ समाप्त, 12 बिना नुकसान के एफसीसी हथलुंगा की टीम और इसी के साथ ये लीजिए 1 के से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से हम अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं, जिस तरह का वो हमें समर्थन हमेशा करते हैं। महनवाज जी बिल्कुल, आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स। आज एक बड़ा मुकाबला है एफसीसी हथलुंगा बनाम सैदपुरा के दरमियान, एक बड़ा मुकाबला और ग्रैंड फाइनल इस समय खेला जा रहा है। इश्तियाक नाग ग्रेट पर्सनालिटी इस समय से ट्रैकिंग एंड पर है, और ये लीजिए दूसरे छोर से शबीर पंडित को नई गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कट थप्पड़ जैसा, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, हिलना मत। जी बिल्कुल, एक चाबुक का जैसा शॉट जड़ दिया इश्तियाक नाग ने, और आप इस प्रकार की विकेट बिल्कुल भी नहीं देख सकते इस बल्लेबाज को, क्योंकि इस समय जो इन फॉर्म बल्लेबाज होता है उसके विरुद्ध गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए, और ऊपर से जब आप इस प्रकार की जगह देंगे बल्लेबाज को तो निश्चित रूप से आप मार खाएंगे। ऑफ स्टंप से बाहर इस बार जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, और इस बार तो बख्शने वाले नहीं हैं इश्तियाक जैसे खिलाड़ी, और अब तक उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाने में कामयाब जरूर हुए हैं। अगली बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए, यानी कि अतिरिक्त रन उनके साथ इस समय जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ 17 रन बिना नुकसान के एफसीसी हथलुंगा की टीम। एक अच्छी शुरुआत जिसकी दरकार थी एफसीसी हथलुंगा को। हालांकि एक विकेट जरूर प्राप्त किया था एजाज ने पहले ओवर में, लेकिन नो बॉल के कारण भाल बचे वहां पर इश्तियाक नाग, और उसके बाद इश्तियाक नाग ने 1 छक्का और 1 का चौका जरूर लगाया है। फिलहाल शबीर पंडित चले ओवर 2 विकेट। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक आउट स्विंग गेंद देखने को मिली थी। ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाह रहे थे इश्तियाक नाग, लेकिन उतना समय नहीं मिला। गेंद ने अंतिम समय में अपना कांटा बदला और चली गई कीपर के दस्तानों में। और शुरुआती में जब गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से मूवमेंट देखने को मिलता है, और ऊपर से बल्लेबाज के तौर पर आपका जो पैर है वो पहले नहीं चलता है। और बिल्कुल अगर आप शबीर पंडित की बात करें, ये जाने जाते हैं नई गेंदबाजी से, क्योंकि गेंदबाजी को ये बढ़िया तरीके से हिलाते हैं अंदर और बाहर बढ़िया आसानी से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और डीप फैलने की, और वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं। इश्तियाक नाग के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। किस ब्रांड का वो उपयोग करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसलिए वो इतने कारगर सिद्ध होते हैं। जी बिल्कुल, खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, पूरे कश्मीर वैली के जितने भी दिग्गज बल्लेबाज है वो इस बैट का
बखूबी उपयोग का करते हैं और इसी समय इश्तियाक नाग दूसरी बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करें। वो हमारे प्रति वो सम्मान आप ज़रूर जताएं शेयर करके, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे अन्यथा लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस मैच का वो आनंद ज़रूर ले सकते हैं। शब्बीर पंडित इस ओवर में उसका ये दूसरा चौका अब तक पड़ा है, लेकिन इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, पैरों पे गेंद थी, उसको बढ़िया तरीके से निकाला था। अगली बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, मिड ऑफ के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, इश्तियाक नाग के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, रन आ नहीं रहे हैं, बरस रहे हैं और ऐसे में दबाव यहाँ महसूस जरूर कर रहे हैं फील्डिंग साइड की टीम। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग अगर अंतिम 6 ओवर अगर पावर प्ले पूरा खेलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ 80-90 रनों का आंकड़ा तो पार जरूर कर पाएंगे, क्योंकि इश्तियाक नाग कुछ उस प्रकार के उच्च कोटि के बल्लेबाज और बड़े शॉट्स लगाना उसमें ये हताश बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उसमें उस प्रकार की क्षमता है कि ये बखूबी बड़े शॉट्स लगाते हैं। तो आज इश्तियाक नाग सभी समर्थकों को काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे जिस प्रकार की लय में आज वो दिख रहे हैं। अभी तक का 3 चौके और एक छक्का लगाया इश्तियाक नाग ने और पारी का ये दूसरा ओवर इस समय चल रहा है और कुल मिला के 25 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। और एक अच्छी चीज उनके लिए यह है कि अब तक कोई भी विकेट उन्होंने नहीं खोई है। मुदस्सिर वोडा जो इस समय 9 सेकंड एंड पे मौजूद हैं, हालांकि उनको ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल जरूरत इस बात की है स्ट्राइक पे इश्तियाक को लाया जाए। अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं शब्बीर पंडित। हालांकि ये ओवर उनका महंगा साबित हुआ है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन अब विकेट कीपर भी बिल्कुल स्टंप्स के आगे बैठ चुके हैं। अगली बार फिर से तैयारी, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा और ये साफ तौर पे दबाव झलकता हुआ उनके चेहरे के ऊपर। जी बिल्कुल, लगातार अब दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज शब्बीर पंडित की ओर से और ये बखूबी होता है जब आपके विरुद्ध बड़े शॉट्स लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मानसिक संतुलन है उसमें कुछ बिगाड़ सा जरूर पैदा होता है, क्योंकि फिर आसान नहीं रहता है गेंदबाजी करना। शब्बीर पंडित चले इश्तियाक नाग के लिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात और ओवर थ्रू के कारण गेंद जो है वो चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे बल्लेबाज और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। एक खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर बिल्कुल भी वहां पर आवश्यकता नहीं थी थ्रो करने की। और जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट रीजन के अंदर फयाज सरवर उनके प्रमुख खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने एक अच्छा थ्रो किया था, हालांकि बैकअप उतना बढ़िया नहीं था और इसीलिए लगातार 1.5 के हमारे साथ इस समय लाइव प्रसारण इस मैच को देख रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। अगली बार फिर से गेंदबाजी, इस बार शॉर्ट गेंद, सही नसीहत गेंद दर्शक दीर्घा में, इसके बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ, लाजवाब स्ट्रोक। जी बिल्कुल, एक आतशी पारी इस समय देखने को मिल रही है इश्तियाक नाग से और इश्तियाक नाग बिल्कुल भी हताश नहीं होते हैं, इसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, कभी विचलित नहीं होते हैं ये बल्लेबाज। हालांकि पहले ओवर में अपना विकेट गंवा दिया था, लेकिन जो ही नो बॉल कॉल आई और उसके बाद कुछ जो मानसिक संतुलन है, जो रणनीति है, वो कुछ स्पष्ट करी है यहाँ पर इश्तियाक नाग ने। और इस छक्के के साथ 33 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का दूसरा ओवर शब्बीर पंडित इस समय कर रहे हैं। हालांकि अंपायर की ओर से नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि यह फ्री हिट होगी इश्तियाक नाग के लिए। शब्बीर पंडित और 2 विकेट, कमेंट्री छोड़ने से गेंदबाजी समय ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। हालांकि अंपायर की प्रतीक्षा में हम जरूर हैं और दिखा रहे हैं कि शायद बल्ले से ये गेंद लगते हुए इश्तियाक नाग भी थोड़े से निराश जरूर नजर आए थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बिना नुकसान के एफसीसी हथलुंगा की टीम अब तो दबाव में है। और तभी तो महनवाज हम हमेशा ये कहते हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पे आपकी मानसिकता क्या है और आप कितने हंगर हैं प्रदर्शन के लिए, वो काफी कुछ मायने रखती हैं इस क्रिकेट में। जी सजपोरा को अब जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि इश्तियाक नाग अगर टिक के रहे पिच के ऊपर तो काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है सजपोरा के लिए। और अब एक बार फिर से गेंदबाजी जो है वो अब थमा दी गई है एजाज के हाथों में और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज मुदस्सिर ने अभी कुछ बड़े शॉट्स नहीं लगाए। इश्तियाक नाग अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे, अब जो स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं मुदस्सिर, और मुदस्सिर को चाहिए कि जितना हो सके इश्तियाक नाग को स्ट्राइक पर रखे, क्योंकि इश्तियाक नाग जो है अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि डगआउट से सेट होके आए हैं बल्लेबाज।
फरहान मीर, खातिम केके, मुदस्सिर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार मुदस्सिर के लिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद और इस बार डायरेक्ट हिट वहां लगते हुए अपील बढ़िया हो रहे हैं और इसी के साथ इश्तियाक नाग जो हैं वो रन आउट के रूप में अब वापस जा रहे हैं। हालांकि निराश वो निश्चित तौर पे हैं। उन्होंने अपना बल्ला जो है वो अभी भी उनके हाथ में है। निराशा साफ झलकती हुई उनके चेहरे पे एक बड़ी मछली जाल में रन आउट के जरिए अब इश्तियाक नाग वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बखूबी निराश है वहां पर इश्तियाक नाग और जो ही डायरेक्ट हिट लगती है तो निश्चित रूप से ज्यादा चांसेस रहता है कि आप आउट करार दिए जाएंगे। और वही यहाँ पर कि अंपायर ने तो पहला झटका लगता हुआ आपसी हाथ लूंगा और इश्तियाक नाग के रूप में एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर सैदपुरा ने। और यही गेंदबाज हैं जिन्होंने इश्तियाक नाग को आउट किया था, लेकिन वो अंपायर के द्वारा फ्री हिट वहां दी गई है तो अब उनके चेहरे पे जो हंसी हैं काफी कुछ बयान जरूर कर रही हैं। लेकिन इश्तियाक नाग का आउट होना उनकी टीम के लिए एक बहुत बढ़िया संकेत है ये, क्योंकि ये पारी का तीसरा ओवर है। अब तक 33 रन बोर्ड के ऊपर हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इस खिलाड़ी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो अब इश्तियाक नाग के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं और शायद हम कल्पना कर रहे थे कि जहांगीर लोन वादिया कश्मीर की शान बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी भी वो डगआउट में इंतजार कर रहे हैं। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। लोन जैन के साथ बशारत अकबर वानी, बट ताहिर इस समय इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। इश्तियाक नाग के आउट होने के बाद अब उमर आए हैं मैदान के अंदर और इस समय वो अंपायर से गॉड लेते हुए, और कोशिश यही होगी कि जिस तरह की यहाँ शुरुआत दी है, क्षमा चाहूंगा, इशफाक आए हैं नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। अब सामना करेंगे पहली गेंद का और 2 विकेट गेंदबाज। इस बार बढ़िया गेंद, कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भाई के रूप में ये रन अर्जित होते हुए। बिल्कुल, और एक का चौका आता हुआ एफसीसी हाथलोगा के लिए और इशफाक का अब नए बल्लेबाज आई है इश्तियाक नाग के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए और पहली गेंद पर नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को, लेकिन चौका फिर भी अर्जित होता हुआ यहाँ पर एफसीसी हाथलोगा के लिए। गेंदबाजी अभी भी थमा दी गई है एजाज के हाथों में। एजाज अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं और उसका सामना करेंगे इशफाक। यहाँ पर एक साझेदारी की जरूरत रहेगी। एजाज चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद, अब की बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, लेकिन और एक का नो बॉल कॉल आई है अंपायर की ओर से, तो फ्री हिट खेलेंगे इशफाक। तो एक खराब गेंदबाजी, यहाँ पर खराब रणनीति अपना रहे सभी गेंदबाज। अभी तक 3 गेंदें नो बॉल के रूप में फेंक दी है। और बिल्कुल महनवाज, आपने सही कहा है, अब तक ये पारी का तीसरा ओवर है। अगर आप 3 फ्री हिट गेंदें अब तक कर चुके हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक हैं। उनकी गेंदबाजी की अगर आप बात करें, और यही लीजिए उनके सभी खिलाड़ी गेंदबाज के पास आए हैं, उनसे इस समय वो बातचीत करें, लेकिन इश्तियाक के आउट होने के बाद काफ़ी हताश नजर आ रहे हैं। और उनके डगआउट की ओर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, वहाँ काफ़ी बड़े संख्या में दर्शक इस समय उपस्थित हैं, लेकिन अंपायर के निर्णय से महनवाज वो काफ़ी निराशा उनके चेहरे पर जरूर थी। अच्छी, बिल्कुल, इश्तियाक नाग काफ़ी ज़्यादा निराश हुए और अंपायर से कह रहे थे कि मैं आउट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अंपायर कॉल जो है वो फाइनल रहती है। बड़ा शॉट इस गेंद को धकेल दिया है मैदान के क्षेत्र में, हालांकि टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था और मैदान पर उसको कैच किया गया, लेकिन नो बॉल के कारण वो आउट करार नहीं दिए जाएंगे। एक और रन प्राप्त किया यहाँ पर एफसीसी हाथलोगा के बल्लेबाज इशफाक ने। हालांकि मारने वाली गेंद थी, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं। ये पारी का दूसरा ओवर, 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे जहांगीर लोन अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी की। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफर लेग स्टंप पे ये गेंद थी और गेंद को निकाला था शॉट स्क्वायर लेग की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 38 रन। अगर आप रन गति की बात करें तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं है महनवाज, क्योंकि ये पारी का तीसरा ओवर है। अगर आप 38 रन बोर्ड के ऊपर हैं तो इससे पता चलता है कि शुरुआत एक अच्छी हुई है उनकी और अब ज़रूरत साझेदारी की उनको है। और इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल, गेंद गई फयाज सरवर के पास, जहां बैकवर्ड पॉइंट पे वो इस समय मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना नहीं है। अब जो इश्तियाक के विकेट लेने के बाद अब मानसिकता में थोड़ा सा यहाँ बदलाव नजर आ रहा है, अगर आप फील्डिंग साइड की बात करें तो।
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब आप विकेट गंवाती है तो निश्चित रूप से आप काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं और यहाँ पर यही एक इच्छा रहेगी इन बल्लेबाजों की कि यहाँ पर एक साझेदारी प्राप्त करें। इजाजत चले एक बार फिर से और यहाँ पर और एक कैच, इसी के साथ और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ इशफाक को चलता किया यहाँ पर एजाज ने, और एजाज पूरी तरह से छाए हुए इस मैदान पर। हालांकि इश्तियाक नाग को भी चलता किया था, लेकिन नो बॉल के कारण उसको नॉट आउट करार दिया गया था। लेकिन आपकी बार फाइन लेग पर एजाज का शिकार बने इशफाक, और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ एफसीसी हाथलोंगा को, तो काफी ज्यादा निराश रहेंगे इनके कैप्टन। और जहां एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ इजाज के दौरान, और ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ इशफाक जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं निराश होकर। हालांकि फाइन लेग पे एक बेहतरीन कैच लिया गया और दूसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ इशफाक के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जहांगीर लोन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, कोई दूसरा खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। शायद जहांगीर लोन मध्य क्रम में शायद बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास थोड़ा वहाँ समय बचता है तो वो अंत में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। और लेकिन अभी तो ढेर सारे ओवर बचे हैं, जैसा आप बल्लेबाजी जानते हैं, और ऐसे में उनका आना अभी भी बाकी है जहांगीर लोन का। इशफाक के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। महराज लोन, शेख जावेद, एसआर शैदी, शाहरुख खान, आरजे फारूक, ये सभी इस मैच का आनंद इस समय ले रहे हैं। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं, और ये जो विकेटें जब मिलती हैं ना, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। ये आप बल्लेबाजी जानते हैं। इस समय गेंदबाज आपस में बातचीत वो ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ से वो किस तरह की रणनीति बना सकते हैं, उस पर काफ़ी कुछ बातचीत इस समय वो ज़रूर कर रहे हैं। इशफाक के आउट होने के बाद अब दानिश आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि मुदस्सिर वोडा जो उनके कप्तान हैं वो इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अब तक उतनी अच्छी शुरुआत नहीं रही है। हालांकि इशनाग ने एक खूबसूरत शुरुआत दी थी महनवाज, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए हैं उसके बाद थोड़ी सी डगमगाती उनकी पारी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो ही इश्तियाक नाग रन आउट के रूप में उसने अपना विकेट गंवा दिया, और उसके बाद एक तो रनों पे भी अंकुश लगा है और ऊपर से एक और विकेट लेने में सफल हुए गेंदबाज शबीर पंडित के हाथ में। एक बार फिर से गेंद थमा दी गई, आउटसाइड ऑफ थमा गेंद थी और ड्राइव कर दिया इस गेंद को। मुदस्सिर वोडा ने एक रन खेले, और यहाँ पर अब इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए फिर भी इक्का दुक्का से काम चलाना होगा और स्कोर बोर्ड के चलाते रहना है, फिर आप अंत में अच्छा फिनिश करेंगे अगर आपके पास विकेट सब बचते हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये खेल ही साझेदारियों का है। आप अपना समय मैदान के अंदर ज़रूर बिता सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना समय मैदान के अंदर बिताते हैं तब जाके आपको सतह का वहाँ अनुभव होता है, उसके साथ अपने बल्लेबाजों को आप आगे लिया जाता है। लेकिन इस बार अगर आप देखें वही करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इशनाग के आउट होने के बाद अपना समय ले रहे हैं, और ये एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अभी ढेर सारे ओवर बचे हैं। आप खराब गेंदों का चयन करें, सही गेंदों का आप सम्मान दें। देखिए इस बार बहुत बढ़िया गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पे गेंद लहराती हुई, और गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ फयाज सरवर के हाथों में इस समय गेंद है, जो बिल्कुल गली क्षेत्र के अंदर इस समय मौजूद है, अपनी फील्डिंग कर रहे हैं। लगातार अपने गेंदबाजों का वो मनोबल भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से पहले से जो प्रतीत हो रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज गेंद वो जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रही है उस प्रकार से। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज। अच्छी सोच जो ही परखा कि ये कदमों का इस्तेमाल करेंगे बल्लेबाज, तो अपने जो लेंथ है उसको और ज्यादा छोटा किया गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी। हम अपने सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करते हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं। और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर भी करते रहेंगे, ताकि जो महनवाज अन्यथा लोग हैं वादिया कश्मीर के, वो भी इस क्रिकेट का गवाह बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शबीर पंडित चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को सम्मान के साथ खेल दिया, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और इस समय हम
क्यूनू साहब बांडीपुरा से आप तक लाइव प्रसारण भेज रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जिसमें गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से, और अभी तक 4 गेंदें जो है वो नो बॉल करी है इन्हें 2 गेंदबाजों ने। और शेख जावेद लिख रहे हैं कि महनवाज भाई आप इस अंतराल के बाद बोलो। जी हाँ, जैसा मैं वो इनिंग के बाद वो अल्फाज दर्शा रहा हूँ, आपको हमारे वो विचार काफ़ी पसंद आते हैं, जैसा आप वो कह रहे हैं कि जब छक्का होता है आप भी अपने अल्फाज कहते हैं। तो कुल मिला के महनवाज व्यूअर्स हमारे साथ काफ़ी प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, शेयर करके भी, और ऐसे में आपके समर्थन के साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच अब बन चुकी हैं घर घर की आवाज़। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जिस तरह से हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगली बार ये आप फ्री हिट गेंद करार दी गई है अंपायर के द्वारा, तो अब यहाँ बाजुएं जो हैं वो खोल दिया जाएगा बल्लेबाजी के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक मौका है, बढ़िया शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं, और अच्छा पिकअप शॉट, हालांकि पैरों पे गेंद थी, उतना जोर से मारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं करी वहां पर बल्लेबाज ने, केवल गाइड किया इस गेंद को और तिरछे बल्ले से खेला, गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 41 रन बोर्ड के ऊपर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और जो पिछला शॉट जो जड़ा था उनकी बल्लेबाज ने, और कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में ताकत की जरूरत है? जी नहीं, अगर आपके पास काबिलियत है क्रिकेट स्ट्रोक्स खेलने की तो आपकी भी जगह इस खेल में रहती है। पिछला बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक था ये उनके बल्ले से। तो गेंदबाजी में अब बदलाव किया जा रहा है, 14 वर्षीय खिलाड़ी अब उसको गेंदबाजी की कमान सौंपने दिए जा रहे हैं। जो आदिल उनके कप्तान हैं, उन्होंने अब पहला परिवर्तन किया है गेंदबाजी में, मुबशिर को गेंदबाजी करने के लिए लाए हैं। और ये लीजिए बिलाल हबीब जो मगरेपुरा के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, हालिया दिनों में हमने वहां एक लाइव प्रसारण जरूर किया था, अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ऊपरी किनारा, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और एक बागे का चौका आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हथलोगा के लिए, और ये मुदस्सिर हुडा के बल्ले से, हालांकि खेलना चाह रहे थे पॉइंट और कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया। और जब आप इस प्रकार के कुछ बड़े शॉट करने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से फिर भागे के चौके भी आपके लिए आते हैं, और अच्छी सोच यहाँ पर बिल्कुल भी हताश नहीं हो रही है बल्लेबाज। और मुबशिर, जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये 14 वर्षीय का खिलाड़ी है, और इस समय आपके स्क्रीन के सामने वो गेंदबाजी, बहुत खराब गेंद, उसको सही नसीहत लेकिन अच्छी फील्डिंग, पूरा अनुमान के साथ उन्होंने इस गेंद को रोका। निश्चित तौर पे उन्होंने 4 रन बचाए हैं। नजार एजाज, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, और मेहनत से हम अब वापस आए हैं, थोड़ी सी दिक्कतें बीच बीच में हमें नजर आ रही हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्षमा चाहूंगा, अंपायर का इशारा कि यह गेंद दर्शक दीर्घाही में गई है। जी बिल्कुल, एक बड़ा शॉट है देखने को मिला मुदस्सिर हुडा के बल्ले से, और जब आप इस प्रकार के बड़े शॉट्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तक थोड़े से स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे मुदस्सिर हुडा, लेकिन जो ही ये बड़े शॉट्स लगाए हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ मुदस्सिर वोडा जो है वो अब अपने शॉट्स बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। इस बार खराब शॉट, और गेंदबाज जाकर खुद अपने फॉलो थ्रू में इस बार कैच लिया है। इसी के साथ ये तीसरी विकेट का पतन, और उनके जो कप्तान हैं मुदस्सिर वोडा, हालांकि कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स उन्होंने जरूर खेले हैं, तो अब वो वापस जा रहे हैं निराश होकर। मुबशिर ने, जो एक 14 वर्षीय के एक युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुदस्सिर को आउट करके डग आउट का रास्ता दिखाया है। तो ये तीसरी विकेट का पतन होता हुआ, निश्चित तौर पे रन तो अच्छे खासे आ रहे हैं महनवाज, लेकिन एक मुश्किल चीज उनके लिए यह है कि साझेदारी बनाने में अब तक ये असफल हुए हैं। लगातार विकेटें गिरती नजर आ रही हैं, ये अच्छे संकेत उनके लिए नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार अंतराल पे विकेट गंवाती रहती है यहाँ पर एफसीसी हथलोगा की टीम, और अगर आप इसी प्रकार से विकेट गंवाते रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप उतना लक्ष्य नहीं दे पाएंगे विपक्षी टीम को। तो यहाँ पर कुछ रणनीति को चेंज करना होगा एफसीसी हथलोगा के बल्लेबाजों को।
एक साझेदारी की जरूरत है 40-50 रनों की, और तभी आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम को। एक मुश्किल स्थिति में इस पे है एफसीसी हाथलुंगा की टीम। हालांकि रन्स बखूबी आ रहे हैं टीम के लिए, लेकिन विकेट्स लगातार अंतराल पे गिरते रहे हैं। नए खिलाड़ी अब परवेज आए हैं मैदान के अंदर। इस समय वो अंपायर से गॉड लेते हुए, और मैं निराश इस चीज से हूं मैं नवाज की जहांगीर लोन अब तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तो शायद नजर आ रहे हैं कि पैड शायद वो कर रहे हैं, जैसा हम उनकी डगआउट की ओर नजर दौड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो उनको आगे लाने की जरूरत, ताकि वो अपना समय मैदान के अंदर बिता सकते हैं, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं जो जहांगीर लोन में काबिलियत है वो सभी खिलाड़ियों में नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, उनके कैप्टन यही चाह रहे होंगे कि अभी तक थोड़ा सा मैच को है डीप लेके जाएंगे और अंत में जहांगीर लोन कुछ अच्छा फिनिश करेंगे। कुछ इसी प्रकार से सोच रख रही होगी इनके कैप्टन ने। फिलहाल मुबशिर ने एक विकेट प्राप्त किया, युवा वर्षीय ये गेंदबाज, और उस समय इसका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है। चले मुबशिर ओवर द विकेट परवेज के लिए, बढ़िया गेंद, इनसाइड एज लगा इस गेंद को और चलेगी शॉर्ट ऑफ फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि थोड़ा सा जोखिम भरा रन था, लेकिन अंत में प्राप्त किया। तो खाता खोलता हुआ यहाँ पर परवेज। थोड़ी बहुत बातचीत अपने व्यूवर से भी बातचीत करें। बिलाल मागरे लिख रहे हैं कि कैमरा क्लियर करो। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी सी दुविधा हमें नजर आती है, क्योंकि जब इतनी गर्मी में हम मैदान के अंदर रहते हैं तो उतना आसान नहीं होता है किसी भी कैमरा के लिए, क्योंकि गर्मी जो है अच्छी खासी है। ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्षमा चाहेंगे उसके लिए। लेकिन हम अपनी ओर से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करने की। ख्वाजा शमसुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुजफ्फर रथ लिख रहे हैं बाकी के कैमरा क्लियर करो। बिल्कुल सही थोड़ा सा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। हालांकि व्यूवर्स जो है इस समय बातचीत हमारे साथ वो ज़रूर करें। शायद अब पावर प्ले अब शायद समाप्त हुआ है, नहीं, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे उनके कप्तान अब आदिल गेंदबाजी करने के लिए खुद आए हैं। आदिल एक कमाल के कप्तान हैं और हमेशा वो पहले खुद प्रदर्शन करते हैं, उनके बाद वो खिलाड़ियों को बोलते हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी और द विकेट करे। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे जाकर गेंद को गली क्षेत्र के अंदर खेला। वहां फयाज सरवर मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का 6वां ओवर, 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद नियम अनुसार आप खिलाड़ी जो हैं 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, यानी कि 5 खिलाड़ी आप सीमा रेखे पे उसके बाद रख सकते हैं। और निश्चित रूप से एफसीसी हाथलुंगा ने एक अच्छा प्रयोग किया पावर प्ले का, लेकिन उनके लिए एक मुश्किल संदेश यह है कि उन्होंने 3 विकेट्स जो है वो गंवा दिया। हालांकि रन बिल्कुल आ चुके हैं एफसीसी हाथलुंगा के लिए, और यहाँ से अब रणनीति को कुछ स्पष्ट बनानी होगी। एक अच्छी साझेदारी की दरकार है यहाँ पर एफसीसी हाथलुंगा को, और उसके बाद जहांगीर लोन आएंगे और वो अच्छा फिनिश करेंगे अंत में। और जहाँ जैसा हम अपने व्यूवर्स को बताते, जहांगीर लोन बिल्कुल चीते की तरह इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इस बार स्ट्रोक बहुत बढ़िया था। हालांकि टाइमिंग तो ठीक ठाक नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ का आउटफील्ड बहुत कमाल का है, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 64 रन 3 विकेट के नुकसान पे एफसीसी हाथलुंगा की टीम इस बार ज्यादा जोर से मारने की बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे थे, टाइमिंग पे भरोसा रखा। एक शानदार स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक लगाया गया। जी बिल्कुल, एक अच्छा शॉट। जानते थे कि मिड ऑफ का खिलाड़ी 23 गज धारे के अंदर है, और उसके ऊपर से जानबूझकर खेला गया शॉट है, और 4 रन प्राप्त किया वहां पर बल्लेबाज दानिश ने। एक बार फिर से चले और शॉर्ट पिच गेंद, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, लेकिन जब तक मिड ऑन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे। शबीर पंडित बल्लेबाज ने अपना छोर बिल्कुल भी नहीं बदला, और स्कोर अभी भी 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अब साझेदारी नजर आती हुई इन 2 बल्लेबाज की। अगर आप देखें तो उनके कप्तान जो इस समय आदिल अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल विकेट टू विकेट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ प्रयास करने का। और इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे पे शॉर्ट कवर का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन वहां चूक हुई, उस कारण से बड़ी आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए गए हैं। इन 2 रनों के साथ 66 रन बोर्ड के ऊपर
ये पारी का 6वां ओवर और 3 विकेटें अब तक उन्होंने जरूर खोए हैं। आपके स्क्रीन के सामने इस समय उनके कप्तान जो इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। अगर आप रॉयल स्ट्राइकर्स सौदपुरा की बात करें, आदिल उनके कप्तान हैं और आज उन्होंने टॉस जरूर हारा और उनका ये कहना था जब मैं, और इस बार कदमों का बढ़िया प्रयोग और गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए एक हवाई फायर और एक आर्मी क्रैकिंग सिक्स आता हुआ यहाँ पर दानिश के बल्ले से, और इसकी दरकार होगी। जब आपके ऊपर प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से फिर आपको बड़े शॉट्स लगाने का जरूर उपयोग करना है, और यही यहाँ पर कर दिखाई। सब बल्लेबाज ने निकल कर आए, जगह बनाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का जड़ दिया। और इस बार उन्होंने कदमों का बेहद बढ़िया इस्तेमाल किया था और परवेज के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ। इशफाक इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। इस बार बढ़िया उन्होंने पहले इस गेंद को बांटा था और बढ़िया इस्तेमाल किया कदमों का, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में और एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। पावर प्ले का बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया है जैसा हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 3 विकेट तो उन्होंने जरूर खोई है, लेकिन 72 रन उन्होंने अब तक बोर्ड पे लगाए हैं। अब परवेज फिर से गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं जो इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। मुबशिर जिन्होंने पहले ओवर में, जो 13 वर्षीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनके कप्तान को पिछले ओवर में आउट जरूर किया है। अगली बार कमेंट्री छोड़ एंड से फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी टप्पे पे और सम्मान दिया। गेंद को गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की और स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। रनों पे रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। स्कोर अभी भी रुकता हुआ 72 रन। ये पारी का 7वां ओवर अब तक चलता हुआ। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाजी खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांडीपुरा की शान माने जा रहे एक दिग्गज खिलाड़ी। अगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 7वें आसमान पर है इस समय हाजी खालिद। एक बार फिर से बढ़िया गेंद आउटसाइड ऑफ स्टम्प, फ्रंट फुट पे जाके हल्के हाथ से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। छेड़छाड़ करने का जरूर प्रयास किया था लेकिन असफल रही, गेंद चलेगी कीपर के दस्तानों में। और हम हाजी खालिद का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। काफ़ी दुविधा हमें नजर आ रही थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया यहाँ पे और उसके लिए हम इस मंच के माध्यम से उनके बहुत आभारी हैं। हाजी खालिद का हम धन्यवाद करते हैं। वो बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की क्रिकेट को लेके उनका बहुत बड़ा हाथ है और ऐसे में वो सराहनीय काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए और हमारे लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की बात करें तो, लेकिन मुबशिर ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है इस गेंदबाज ने। हालांकि ये युवा हैं लेकिन लग तो ये रहा है कि लंबे रेस का घोड़ा है। अगर इंशाल्लाह आने वाले समय में वो लगातार इसी तरह से खेलते नजर आएंगे तो इसमें वो टैलेंट नजर आ रहा है। इस बार हटकर जगह बनाकर स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन, लेकिन बल्ले के पास इस बार गेंद नहीं लगी है। डॉट गेंद ये जरूर हुई। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंदबाजी का उपयोग कर रहे हैं इस समय मुबशिर और उसमें काफी ज्यादा सफल भी हुए अभी तक। और ऐसा लग नहीं रहा है जिस प्रकार की पेस, जिस प्रकार की गति इस गेंदबाज के पास है और एक छोटा सा रनअप इसका, लेकिन अंत में जो रिस्ट पावर का यूज इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों को। ऊपरी किनारा और क्या कैच लिया जाएगा वहां पे और एक आसान सा कैच, इसी के साथ 4वें विकेट का पतन उड़ता हुआ एफसीसी हाथलगा को और एक खराब मुश्किल स्थिति में। और ये लीजिए परवेज का भी यहाँ अंत होता हुआ। मुदस्सिर ने ये दूसरी विकेट दिलाई अपनी टीम को। कुल मिला के ये 4वां झटका। और ये लीजिए मैदान के अंदर कौन आ रहे हैं? नॉर्थ कश्मीर की शान, वादिया कश्मीर के हीरो जहांगीर लोन इस समय मैदान के अंदर आ रहे हैं। दर्शक सभी खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इस समय चीते की तरह वो मैदान के अंदर आ रहे हैं जहांगीर लोन। जी बिल्कुल, अब सारी निगाहें रहेंगी जहांगीर लोन पर कि वो किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। क्या कुछ अपना स्वाभाविक खेल दिखाएंगे या कुछ हद तक रोक के खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जहांगीर लोन बारामूला की शान उसको माना जाता है और अगर यहाँ से वो 50-60 रनों की पारी खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा लक्ष्य देने में सफल होती है एफसीसी हाथलगा की टीम। साथ साथ हम अपने सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहेंगे ताकि अब जहांगीर लोन मैदान के अंदर आए हैं और अगर वो शेयर करेंगे तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो तब जाके वादिया कश्मीर के बाहर भी जब लोग जुड़ते नजर आते हैं वो ये देखते हैं कि वादिया कश्मीर में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मंच
पे अपनी नेतृत्व जरूर रख सकते हैं। जहांगीर लोन इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। इशफाक अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। मुबशिर ने ये दूसरी विकेट दिलाई। एक लाजवाब प्रदर्शन अब तक उन्होंने गेंदबाजी से जरूर किया है। 14 वर्षीय खिलाड़ी, कमाल के खिलाड़ी, कमाल का टैलेंट नजर आ रहा है। अगली बार फिर से कर रहे हैं गेंद और इस बार अंदरूनी किनारा लगा था। गेंद थर्ड मैन की ओर गेंद गई है, वहां खिलाड़ी तैनात हैं। आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया। अब जो स्ट्राइक पे आ रहे हैं वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन, लेकिन ओवर समाप्त हुआ है, यानी कि जहांगीर लोन अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे फिर से आएंगे। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंदबाजी इस समय मुबशिर की ओर देखने को मिल रही है और अभी तक सभी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। हालांकि केवल युवा है, 14 वर्षीय ये गेंदबाज, और जिस प्रकार की मूवमेंट मिल रही है इस गेंदबाज को निश्चित रूप से काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी बल्लेबाजों को। और अभी तक अपने कोटे का 2 ओवर डाले और जिसमें 2 सफलताएं अर्जित की है इस गेंदबाज ने। लोन मुश्ताक हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर आप तक इस समय लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। क्योंसा बांडीपुरा से एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। एफसीसी हथलोंगा बनाम रॉयल स्टार्स सजपुरा। इश्तियाक नाग ने आज 30 रनों का योगदान दिया है अपनी टीम को, जिसमें 3 छक्के 2 छक्के मौजूद हैं। 2 छक्के और 3 चौके उनकी पारी में मौजूद हैं, लेकिन वो अब वापस जा चुके हैं। तो अब वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, लेकिन अब तक वो नॉट स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे वो जरूर आए थे लेकिन तब जाके ओवर हुआ। तो अब इशफाक स्ट्राइक पे आ रहे हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 4 विकेटों के नुकसान पे इशफाक अब स्ट्राइक पे हैं और कोशिश होगी कि एक साझेदारी बनाने की जहांगीर लोन के साथ, क्योंकि उनकी टीम अब मुश्किल समय में जरूर नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद पैड पे गेंद लगी है, लेकिन काफी ऊपर लगी है। तो ऐसे में अंपायर के लिए एक आसान निर्णय रहता है, क्योंकि नियम अनुसार तो आप आउट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आप काफी ऊपर लगती हैं नी रोल के ऊपर तो अमूमन उसको आउट नहीं दिया जाता है। लेकिन इस समय जो नजर आ रहा है खासे दबाव में है एफसीसी हथलुंगों की टीम। अगर जहांगीर लोन का बल्ला यहाँ नहीं चला तो मुझे लग रहा है कि फिर वो बहुत ही मुश्किल समय से जूझती नजर आएगी। ऐसे में जहांगीर लोन का चलना बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल, चले गेंदबाज है, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और ऊपर से नो बॉल की कॉल अंपायर की ओर से। तो सोने पे सुहागा आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हथलुंगा को, और एक अच्छी स्थिति में ये चौका आता हुआ और ये नो बॉल। हालांकि लगातार एक मुश्किल स्थिति से जूझ रही थी एफसीसी हथलुंगा की टीम। 4 विकेट अभी तक गंवा दिए हैं, लेकिन एक अच्छी समय पे ये चौका आता हुआ और एक नो बॉल। और यहाँ पर अगर इस नो बॉल का लाभ उठाएंगे बल्लेबाज तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है एफसीसी हथलुंगा की ओर से। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है अभी भी जहांगीर लोन। गेंदबाज निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को कवर के ऊपर से 6 रन के लिए, और गेंद इस स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का ऑन एकेडमी क्रैकिंग 6 आता हुआ यहाँ पर परवेज के बल्ले से। और इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये महनवाज, क्योंकि उतना आसान नहीं रहता है जब आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कदमों का इस्तेमाल लगाकर वो स्ट्रोक खेलते हैं। हालांकि कहना हमेशा आसान होता है, लेकिन कहना और करने में हमेशा जमीन आसमान का अंतर है, जैसा आप व्यूअर्स बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार फिर से वहां प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी, भाग्यशाली रहे कि फयाज सरवर के ठीक आगे ये गेंद गिरी, तब जाकर दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब जहांगीर लोन पहली बार स्ट्राइक पे आ रहे हैं, पहली गेंद का वो सामना भी कर रहे हैं। कोशिश होगी कि आज एक अच्छी पारी खेले जाएं, क्योंकि जब आप एक बड़े मंच पे एक अच्छी पारी खेलते हैं ना, तो महनवाज तो एक खिलाड़ी के तौर पे उससे आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे हमेशा बढ़ता नजर आता है। जी बिल्कुल, आप बस सारी निगाहें रहेंगी जहांगीर लोन पर कि वो कितने डीप लेके जाएंगे इस इनिंग को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक जहांगीर लोन ने अपना खाता नहीं खोला है, पहली गेंद का सामना करेंगे और
गेंदबाजी करने के लिए चले एजाज। ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। तो व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और जो जहांगीर लोन के फैन है वो जरूर हमारे साथ इस समय जुड़े, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी जहांगीर लोन इस समय क्रीज पर तैनात है। और जहांगीर लोन तो खैर तो ये एक काफ़ी कमाल की खिलाड़ी हैं, खास तौर से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें, ये सभी बल्लेबाजी जानते हैं। इस बार कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंद थी, जड़ में गेंद, जहांगीर लोन ने सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, वहाँ रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। लगातार प्रयास किया जा रहा है जहांगीर लोन को आउट करने का, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी है, ये अपने विकेट के ऊपर टैग प्राइज लगाते हैं, उतने आसानी से ये बिल्कुल भी विकेट नहीं देते हैं। ऐसे में कुल मिला के अगर आप उनकी टीम के दृष्टिकोण से देखें, वो यही चाहेंगे कि जहांगीर लोन का बल्ला आज निश्चित तौर पे चले, खास तौर से इतनी बढ़िया संख्या में दर्शक भी मैदान में इस समय उपस्थित है। और इसी के साथ ये लीजिए वादिया कश्मीर के एक बड़ा नाम, बड़ा सेलिब्रिटी जुबैर अहमद, जो बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं और हम उनको प्यार से जुबैर भाई कहते हैं, वो इस समय हमारे लाइव में उपस्थित हैं। हम जुबैर भाई का धन्यवाद स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे, और जो उनके एफर्ट्स रहे हैं बारामूला क्रिकेट के लिए वो बहुत ही सराहनीय हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से प्रयोग करेंगे, क्योंकि बारामूला क्रिकेट हमेशा क्वालिटी क्रिकेट के लिए ध्यान देती है और उसमें वो कारगर भी सिद्ध होते हैं। अगली बार जहांगीर लोन का बढ़िया स्ट्रोक, और इसी के साथ जहांगीर लोन ने अपना खाता खोला और वहाँ फयाज सरवर मौजूद थे, उन्होंने जहांगीर लोन के एंड तक वहाँ थ्रो किया था, तब जाकर 2 रन बड़ी आसानी से बनाए हैं जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहले रन निकलते हुए। हालांकि इश्तियाक नाग ने आज सुबह एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद एक रनआउट के रूप में वो विकेट आउट जरूर हुए हैं, लेकिन अब वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन स्ट्राइक पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग ने कुछ आतिशी पारी जरूर खेली थी, लेकिन अंत में रनआउट के कारण अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि काफी ज्यादा निराश थे अंपायर के कॉल से। और जुबैर भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और लिख रहे हैं, थैंक्स डियर लावली। जुबैर भाई धन्यवाद तो हम आपका करना चाहेंगे, यकीन मान लीजिए कि क्रिकेट के लिहाज से आप सराहनीय काम करते हैं और जैसा मैंने आपके लिए दुआएं भेजी हैं कि इंशाल्लाह आप आने वाले समय में भी उसी तरह का काम करते रहेंगे। और कल जो इतवार का दिन है, जुबैर भाई बीसीसी बारामूला के कप्तान रहेंगे, जो ऐतिहासिक मैदान सुभान स्टेडियम सोपोर बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना, कल हम एक बार फिर सीधा प्रसारण हमारे अपने व्यूअर्स के लिए लाएंगे। जुबैर भाई जो हैं, जिसको लोग जुबैर डार के नाम से जाने जाते हैं, बीसीसी बारामूला के नेतृत्व में उनकी टीम खेल रही है और ऐसे में निश्चित तौर पे जुबैर भाई की निगाहें कल के मैच के ऊपर ज़रूर होगी और ऐसे में वो एक कड़ा मुकाबला वहाँ होगा, क्योंकि आबिद नबी के सामने चुनौती है। जी बिल्कुल, चले मुबशिर एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास इस गेंद को धकेल दिया है, सुकैले के क्षेत्र में खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन लंबे रेस के कारण गेंद एक बार फिर से चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और दानिश जो है वो पूरी तरह से छाए हुए हैं, एक अच्छे खिलाड़ी है अगर हम आपसे हाथ लूंगा की बात करेंगे, और दानिश बिल्कुल इस समय अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। और मलिक तारिक लिख रहे हैं, लव यू उमर भाई। तारिक फ्रॉम वोगुरा लॉस्ट बॉय लिख रहे हैं, सर इज तौसीफ लैगी इज प्लेइंग। अब तक हमने तौसीफ लैगी को मैदान में नहीं दिखाया है और जुबैर भाई लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ। और कल के बारे में, इस बार लेग स्टंप के आसपास क्लाइम के उपयोग से वो शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले के साथ ये गेंद नहीं लगी, लेकिन लेग बॉय के रूप में तो उन्होंने रन जरूर दौड़ा है, तब जाकर अब जहांगीर लोन स्ट्राइक पे आ रहे हैं। और 14 वर्षीय खिलाड़ी मुबशिर अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। कहते हैं ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, जैसा आप हमेशा सुने होंगे। अब तक उन्होंने, मुझे तो काफ़ी प्रभावित उन्होंने इस गेंदबाज ने किया है। हालांकि जैसा हम बाप से बातचीत कर रहे हैं, ये एक 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। अगर वो आगे चलते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से, इस बार वो फिर से वो लैंडिंग एरिया जो है लगातार वहाँ दुविधा नजर आ रहे हैं। अब फ्री हिट, और वो भी जहांगीर लोन के लिए। जी बिल्कुल, तभी तो जहांगीर लोन ने वहां पर रन लेने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश की, क्योंकि जानते हैं कि 9 बॉल की कॉल आई है अंपायर की ओर से, तो यहाँ पर एक मौका है जहांगीर लोन के लिए कि वो अपने हाथ यहाँ पर खोल सकते हैं। फिलहाल चले मुबशिर ओवर द विकेट, जहांगीर लोन के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद के निकाला वहां पर बल्लेबाज जहांगीर लोन ने। अच्छी गेंदबाजी
मुबशर की ओर से। और ये लीजिए इस 1 रन के साथ 90 रन बोर्ड के ऊपर। और ये लीजिए लोन माही वादिया कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, और उन्होंने भी इस क्रिकेट को दूसरे मुकाम पे लाके खड़ा किया है और ऐसे में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोन माही, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हालांकि जेके स्पोर्ट्स टाइम के वो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं और ऐसे में वो लगातार अच्छे काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में भी इसी तरह के काम निश्चित तौर पे करते रहेंगे। हर तरह अपनी सुविधा आज दे रहे हैं क्रिकेट के लिए और कहीं ना कहीं ये वादिया कश्मीर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम क्रिकेट को बढ़ावा देंगे और ये चीज़ें काफ़ी कुछ मायने रखती हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद को पहुंचाया डीप मिड विकेट के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहला आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ इन 4 रनों के साथ 94 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 9वां ओवर इस समय प्रगति पे चल रहा है। बिल्कुल एक अच्छा शॉट है जहांगीर लोन के बल्ले से और अच्छी सोच के साथ इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रनों के लिए। मुबशर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है। डीपा पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर एक खिलाड़ी तैनात और जहांगीर लोन ने तब तक अपना रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और जहांगीर लोन अब धीरे धीरे कुछ सेट होके नजर आ रहे हैं इस समय। और निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है, जिस तरह के आव भाव उनके चेहरे पे झलकती नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आज उनका दिन जरूर हो सकता है। वो गुप सपोर्ट्स के कप्तान परवेज गनाई और ख़ास तौर से मेरे जीवन में परवेज भाई की काफ़ी सहयोग रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो अपने आप में ही एक प्राउड फील ज़रूर करेंगे कि लावली उमर को आप इतने बड़े मंच पे देखे हैं। वो गुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के ये उत्कप्तान हैं और ख़ास तौर से जैसा मैं हमेशा आपसे बातचीत करता हूं कि मैं एक छोटे कस्बे वो गुप सपोर्ट से आपके साथ ताल्लुक़ रखता हूं और काफ़ी मेहनत रही है। अगर आप देखें जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखती हैं महनवाज, अगर हम उनको याद नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर से ये फिर अच्छा नहीं होता है। फिलहाल मैदान की और खबर यही है, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे हथलुंगा की टीम। तो यहां से एक साझेदारी की उनको जरूरत है। जहांगीर लोन और उनके साथ इशफाक इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उजैर रथर और लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे और यहां से साझेदारी की जरूरत है। मीर उवैस जो मेरे छोटे भाई हैं और वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो परिवार के साथ इस मैच का आंखों देखा हाल वो जरूर देख रहे होंगे। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से और इस मैच कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से। और आप आनंद जरूर लीजिए इस मैच का। जहांगीर लोन और दानिश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर और अभी भी घेरा उनका खेल बचा है। 66 गेंदें आने बाकी हो तो जहांगीर लोन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि कितना डीप लेके जाएंगे इस मैच को। और अब सारी निगाहें जो है वो अब जहांगीर लोन पर रहेंगे। 9 नंबर की जर्सी के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है और अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं और ऐसे में आप अपना समय बिता सकते हैं। और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, एक और बदलाव किया जा रहा है। आमिर को अब कमेंट्री छोड़ने से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। तौसीफ लेगी जो हैं वो इस मैच का आज हिस्सा नहीं है। लगातार व्यूअर्स हमारे ऊपर ये सवाल दाग रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को सरलता के साथ रोका, तब जाकर 1 रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 97 रन बोर्ड के ऊपर और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आमिर रथर जो डिसेबिलिटी में आते हैं लेकिन भारत के साथ वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड जाके उन्होंने खेला है। तो ऐसे में एक बढ़िया उपलब्धि उनके लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद उपलब्ध हैं, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। हालांकि स्टाइलिश अंदाज में ये स्ट्रोक खेला गया था। जब स्पिन आक्रमण को इस्तेमाल किया है यहाँ पर
चले आमिर और बड़ा शॉट आपके बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए करारा प्रहार और गिर गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। दानिश के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का, एक आतशी पारी खेली अभी तक और उसका साथ दे रहे इस समय जैक लोन, जहांगीर लोन। और इस छक्के के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर, इस छक्के के साथ 103 रन, ये पारी का 10वां ओवर। 5 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं, लेकिन काफी कमाल का छक्का था ये। अगर आप शॉर्ट गेंदें करेंगे ना तो इसी तरह का हशर करेंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हैं और ऐसे में उनके सामने आप चूक नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना महनवाज, अगर आप दिशा से भटकते हैं ना तो पटके खाते हैं आप बल्ले से, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इशफाक एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से वो कोशिश करें, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार शरीर से उनको दूर रखा था, जिसको हम पाले से भी दूर कहते हैं। हालांकि एक्शन रिप्ले इस समय वो दिखा रहे हैं। दानिश इस समय 40 रन बना के नाबाद हैं। अब केवल 10 रन उनको अर्धशतकीय पारी के लिए चाहिए हैं। अगली बार फिर से गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लगातार बीट करा रहे हैं वहां की और 4 गेंदों में लगातार बीट किया है, तो कुल मिला के अच्छी वापसी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 109 रन और 5 विकेट के नुकसान पर दानिश और जहांगीर लोन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एफसीसी हाथलुंगा के लिए आज दोपहर टॉस जीता एफसीसी हाथलुंगा ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल में इस समय जूझ रहे हैं, लेकिन इन 2 बल्लेबाज ने पारी को अब संभाला है। जहांगीर लोन और दानिश इस समय 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जहांगीर लोन अभी तक 13 रन बनाए हैं और अभी भी नाबाद है। फिलहाल एक अच्छी स्थिति में है मैच, कुछ कहा नहीं जा सकता कितने लक्ष्य और बढ़ रहे इस समय एफसीसी हाथलुंगा की टीम। ये लीजिए पठान आजिम लिख रहे हैं आईपीएल से बेस्ट क्वालिटी है लाइव मैच की। बहुत बहुत शुक्रिया पठान सर, आप इसी तरह से सहयोग करते रहें। हराब अल्ताफ लिख रहे हैं व्हाई नॉट यू लाइक टू कमेंट्री इन उर्दू लैंग्वेज एंड इंग्लिश हिंदी। लगातार हमारे लिए वो विचार रख रहे हैं, लेकिन हमेशा मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि व्यूअर्स इस तरह की बातचीत क्यों करते हैं। आपकी निगाहें इस पे होनी चाहिए। अगर हम खेल के प्रति कोई गलत अल्फाज उपयोग करेंगे तब जाके आप सवालिया चिन्ह उठा सकते हैं, और हमें लग रहा है कि हम उसके बारे में, खेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और लगातार व्यूअर्स से भी बातचीत होती है और अमूमन अच्छा लगता है देख के। और सबसे बढ़िया बात मुझे हमेशा यही लगता है कि कोई भी लाइव चैनल होगी, अगर वो अच्छा कमेंट्री करेंगे उनको सराहना होनी चाहिए, लेकिन अच्छी कमेंट्री होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और भाषा में हमें किसी जगह पे नहीं बोला गया है कि आप किस भाषा का उपयोग करें। अगली बार जहांगीर लोन के लिए इस बार बढ़िया स्ट्रोक कलाई के उपयोग से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ। जी बिल्कुल, अब जहांगीर लोन अपना जलवा दिखाते हुए क्रीज के ऊपर। जब आप ऊपर की गेंद देंगे जहांगीर लोन को तो निश्चित रूप से आप मार खाएंगे। और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का, ऐसा लग नहीं रहा था जिस प्रकार की बैट फ्लो आया था जहांगीर लोन से कि ये गेंद 6 रन के लिए जाएगी, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी इस गेंद पर और गेंद को तो खेल दिया है 6 रन के लिए। स्कोर इन 6 रन के साथ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बढ़िया स्ट्रोक था पिछली गेंद पे जहांगीर लोन के बल्ले से। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका जहांगीर लोन के बल्ले से। और जहांगीर लोन तो अब अपने रंग में नजर आ रहे हैं, खराब गेंदों का सही चयन कर रहे हैं। कुल मिला के अब तक बढ़िया स्ट्रोक खेल देखने को मिलते हुए जहांगीर लोन के बल्ले से। वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन इस समय स्ट्राइक पे है। पहली गेंद पे छक्का और उसके बाद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका। तो कुल मिला के एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। कोशिश होगी कि अंत तक अगर वो खेल सकेंगे तो एक बड़ा स्कोर अपने लिए वो खड़ा जरूर कर सकते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, दिफाई अंदाज में खेला शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी उपलब्ध था, मौजूद था, रन बनाने का संभावना नहीं। कुल मिला के महनवाज आज लग रहा है कि जहांगीर लोन मानसिकता की अगर आप बात करें तो फिट नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज वो यहाँ से बड़ी पारी भी खेल सकते हैं अगर इसी तरह से खेलते नजर आएंगे तो। जी बिल्कुल, आज एक अच्छे लय में दिख रहे हैं जहांगीर लोन। ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होके आए ये बल्लेबाज और अभी तक एक मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने पारी को संभाला। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को
हालांकि एक अच्छा शॉट जरूर खेला था जहांगीर लोन ने, लेकिन कवर के खिलाड़ी को वहां पे ढूंढ लिया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और अभी तक 4 गेंदों पे 10 रन आए हैं इस ओवर में, तो जोखिम लेने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर जहांगीर लोन की ओर से। और सभी व्यूअर्स लिख रहे हैं जैक इज ऑन फायर। जी बिल्कुल, जैक लोन इस समय एक अच्छी स्थिति में है और एक अच्छी लाइन में दिख रहे हैं आज अपने टीम के लिए। चलिए एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भागे और जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। और इश्तियाक नाग ने आज कुछ आतशी पारी जरूर खेली थी, लेकिन केवल 18 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और उसके बाद रन आउट के कारण उसको आउट करार दिया गया। और उसके बाद दानिश और जहांगीर लोन ने एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। और ये पारी का 11वां ओवर, अब तक 121 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, कड़ा स्ट्रोक और गेंद गई डीप पॉइंट पे, वहां खिलाड़ी मौजूद था आसानी के साथ। तब तक 2 रन उन्होंने पूरे किए हैं। हालांकि वहां पे 1 रन होना चाहिए, वहां फील्ड में हल्की सी चूक हुई और तब जाके वो 2 रन के लिए दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन। ये पारी का 11वां ओवर हुआ समाप्त। अब तक हालांकि शुरुआत में इश्नाक ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, तेज शुरुआत दी थी, हालांकि उसके बाद लगातार विकेट नजर आ रही थी, लेकिन तब जाके इन 2 खिलाड़ियों ने इस पारी को संभाला। दानिश को अब शायद केवल 8 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को, और जहांगीर लोन भी 20 रन बना के नाबाद हैं। अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं, 9 ओवर का आना अभी भी बाकी है। ऐसे में हम अपने सभी व्यूअर्स से ये निवेदन करते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वादिया कश्मीर से या उससे बाहर, वो इस लाइव प्रसारण में जुड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, जितने भी लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं उन तक का जरूर ये प्रचार पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिकेट प्रेमी है वो इस मैच का आनंद ले। और एक मुश्किल स्थिति में है इस समय सैदपुरा की टीम। हालांकि शुरुआत में विकेट जरूर प्राप्त किए थे, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि जहांगीर लोन और दानिश एक अच्छी मोड में दिख रहे हैं आज। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और तो अब प्रभाव जो है वो दानिश के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अर्धशतक से काफी नजदीक है, तो यहाँ पर अपना विकेट गंवाना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज। जहांगीर लोन अब सामना करेंगे, इस बार बढ़िया स्ट्रोक तीर की तरह, और गेंद गई वलूर के अंदर। अब तो किश्ती से गेंद वापस लानी पड़ेगी। जहांगीर लोन के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। जी बिल्कुल, इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। इतनी दूर गई गेंद, 110 मीटर लंबा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से, और इस गेंद को डिपॉजिट किया है वॉलूर लैक में, तो वहां से गेंद को ढूंढना आसान नहीं रहेगा। हालांकि वहाँ किश्तियों की वहाँ सुविधा हमेशा रखी जाती है, और तभी तो मैंने अपने कमेंट्री में यही कहा था कि उसको अब लाना पड़ेगा। अगली बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा लगा था, रन बनाने का वहाँ बिल्कुल भी संभावना नहीं। गेंदबाज ने जाकर गेंद को खुद फील्ड किया। इस छक्के के साथ 130 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 12वां ओवर इस समय चल रहा है। जहांगीर लोन इस समय स्ट्राइक पे है। वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम कोहिनूर माना जाता है। इस बार फिर से स्ट्रोक खेला और गेंद हवा में, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन दर्शक होके वो वहां बन जाएंगे। एक और छक्का, और ये लीजिए दर्शकों में कितना उत्साह देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल, इस छक्के की गूंज काफी देर तक सुनाई देगी इस गेंदबाज को। इतना बड़ा छक्का, इससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा गया शॉट था, लेकिन अब की बार कवर के ऊपर से एक बड़ा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। चले एक बार फिर से, और इसकी पटकी हुई गेंद को धकेल दिया है थर्ड स्लिप और गली के बीच में 4 रन के लिए, और एक चौका। जहांगीर लोन अब पूरी तरह से छाए हुए नजर आ रहे हैं पिच के ऊपर, और इस 4 रन के साथ 140 रन बोर्ड के ऊपर। पिछले 2 छक्के तो उन्होंने ताकत से लगाए थे, ताकत का बल उसमें प्रयोग किया था, लेकिन इस बार बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया है। केवल गाइड किया गेंद को, और थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, वहां
चौके के लिए गेंद गई। अब 40 रन बोर्ड के ऊपर जहांगीर लोन ने बनाए हैं। 10 रन चाहिए। एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार ज्यादा समझ में नहीं आया था जहांगीर लोन को, आगे आकर गेंद को खेलना चाह रहे थे और जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे, हालांकि इस गेंद के बाद वो थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब एक अच्छे लय में कोई भी खिलाड़ी होता है उसके बाद आप उतनी अच्छी गेंद पे बीट होते हैं तो तब जाके थोड़ी सी दुविधा नजर आती है। लगातार व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। 800 व्यूअर्स इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को और भी शेयर करेंगे ताकि ढेर सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे और इस बड़े मैच का वो आनंद ले रहे हैं। दानिश लोन, जाड़मार जुबैर, उमर खान अंजर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। डार रशीद भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जावेद भट्ट भी इस मैच में इस समय आनंद ले रहे हैं। लगातार व्यूअर्स हमारे ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 12 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन 5 विकेटों के नुकसान पे दानिश और जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर इस समय 9 के एंड पे मौजूद हैं। और ये लीजिए गेंदबाजी में बदलाव, फयाज सरवर को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। उनके वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ऐसे में उनको विकेट निकालने का तजुर्बा है यहाँ से और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे दानिश के सामने, जो एक सेट खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लवली, आज एक चीज यहाँ से प्रतीत हुई है इस पिच से कि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए लाभ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना हो सके सीमर्स का यहाँ पर अच्छा लाभ मिलता है इस पिच पर। हालांकि अब मैदान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स लगाना आसान रहता है यहाँ पर खेलने के लिए। गेंदबाज चले फयाज सरवर एक बार फिर से, लेकिन दिशा से भटके। ऑप्शन से काफी उंदी थी गेंद और अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एफसीसी हाथलोंगा के खाते में। सिकोरी से 1 रन के साथ 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से बढ़िया गेंद और बैकवर्ड पॉइंट पर एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया और जिसकी दरकार थी। और फयाज सरवर जो है, जो ही उन्होंने इस विकेट का पतन किया, जैसे प्रो कबड्डी में वो ले पंगा का एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे, उसी तरह से वहां जैसे शेखर धवन भारतीय वो खिलाड़ी जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखाते हैं जब वो कैच लेते हैं, वही बिल्कुल सही रिप्ले उन्होंने दिखाई थी। काफ़ी अच्छा लगा देख के मैदान के अंदर जब इस तरह के चित्र नज़र आते हैं महनवाज, तो अच्छा लगता है देख के। लेकिन जिसके लिए उनको लाया था, जैसे मैं बातचीत आपके साथ कर रहा था कि उनका अनुभव है विकेट निकालने की, और जो ही उसको गेंदबाजी दी गई है और पहले ही ओवर में उन्होंने दानिश को चलता किया, जो एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए हैं, जिन्होंने 45 रनों का योगदान किया। लेकिन जहांगीर लोन अभी भी मैदान के अंदर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर गेंदबाज फयाज सरवर ने। हालांकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, विराट कोहली उसको माना जा रहा है, नहीं सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं इस बल्लेबाज को, लेकिन अब गेंदबाज से यहाँ पर एक विकेट अर्जित किया इस गेंदबाज ने। एक बहुत बड़ी मछली, दानिश एक अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज, लेकिन 45 रन बना के वो पैरन की ओर लौटते हुए निराशा कदमों के साथ। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और जहांगीर लोन अभी भी नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तो इसके बाद 7 ओवर का खेल बचा है, अब कितने लक्ष्य तक जाएंगे ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आए, वानी आरिफ, राकिब वानी, रईस मसूद। दानिश के आउट होने के बाद अब मसरूफ आए हैं मैदान के अंदर। फयाज सरवर का वो इस समय सामना कर रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद थे, ललचाने का वहां प्रयास जरूर किया था इस बार मसरूफ, लेकिन इस बार उन्होंने सम्मान दिया। और फयाज सरवर तो अब लगातार फील्ड में भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुल मिला के उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पे जरूर है। इस बार तेज ट्रेजेक्टरी से गेंद, पिछली गेंद जो थी हल्की सी हवा दी थी उस गेंद में, जैसा मैंने कहा था कि फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस बार तेजी के साथ अंदर की ओर आ रही थी। फयाज सरवर चले एक बार फिर से, बड़ा गेंद बाहर किनारा, एक और मौका बन सकता था यहाँ पर साजपुरा के लिए, लेकिन एक मुश्किल रहता है कीपर के लिए जब आप विकेट के काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आसान नहीं रहता है कैच को पकड़ना। तो एक मौका जरूर बनाया था यहाँ पर फयाज सरवर ने। एक विकेट जब आप लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप
और ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं सभी बल्लेबाजों के विरुद्ध। और फयाज सरवर के बारे में लोग भी काफी कुछ यहाँ लिख भी रहे हैं। और ऐसे में एक अच्छी गेंद को पहुंचाया गली क्षेत्र के अंदर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहां संभावना नहीं। फयाज सरवर इस समय कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक एक अच्छा ओवर उन्होंने अपनी टीम के लिए किया है, जिसमें उन्होंने एक विकेट अब तक जरूर दिलाए हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, लाजवाब स्ट्रोक ये। जी बिल्कुल, एक बड़ा शॉट धकेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। हालांकि अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाज मसरूफ, लेकिन अब की बार अंतिम गेंद पर सब पर पानी फेर दिया इस बल्लेबाज ने, 6 रनों के लिए धकेल दिया। अब यहां से केवल 42 गेंदों का खेल बचा है। तो व्यूअर्स, आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, कितने लक्ष्य दे पाएंगे ये एफसीसी हाथलुगा की टीम, ये देखने वाली बात होगी। और अब तक आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कितने प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा विपक्षी टीम के लिए। जहांगीर लोन के काफी समर्थन यहाँ मौजूद हैं, और जैसा वो इस समय बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आवानी आरिफ लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन के लिए ये एक अच्छा दिन है। और अब तक उन्होंने 40 रन बनाए हैं और कोशिश होनी चाहिए अंत तक खेलने की, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आप ये जानते हैं, ये अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद और सम्मान दिया, लेकिन रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आदिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उनके कप्तान हैं। आज उन्होंने टॉस जरूर हारा, लेकिन उनके साथ बातचीत मैंने की है, कहना उनका यही था, अगर मैं टॉस जीतते भी तो मैं पहले गेंदबाजी ही फिर भी करता। आदिल इस समय कमेंट्री छोड़ने से जहांगीर लोन के लिए ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, कट किया था बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया। जहांगीर लोन अब 9 सेकंड एंड पे आ रहे हैं, मसरूफ अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर पे छक्का लगाया जरूर था। आदिल इस समय आक्रमण करे और जो कि कैप्टन है इस टीम के, और बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, इस गेंद को बैकफुट पे चले गए और गेंद को धकेल दिया शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। डार राकिब हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, और इस 1 रन के साथ 150 रन बोर्ड के ऊपर, यह पारी का 14वां ओवर इस समय आदिल कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और फिर से गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में, जहांगीर लोन के बल्ले से ये एक और छक्का निकलता हुआ आज ये पूरे लहर में नजर आ रहे हैं। और जो ही गेंद उनके पल्ले में नजर आती है तो बल्ला पूरी तरह से चलता नजर आ रहा है, लेकिन अब तक बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और आतिशबाजियां भी एफसीसी हाथलुगा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, जहांगीर लोन इस समय छाए हुए। चलो एक बार फिर से बड़ा शॉट, ऊपरी किनारा गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, 1 बाउंस इनटू द फैंस फॉर अ 4 रन। इसके साथ जहांगीर लोन ने अपने अर्धशतकीय पारी को प्राप्त किया यहां पर, और इसी के साथ जहांगीर लोन ने अपने अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। ये पारी का 14वां ओवर, 160 रन बोर्ड के ऊपर, और लाजवाब प्रदर्शन उनका आज जरूर रहा है। और जैसा सभी कह रहे थे कि आज उनका दिन होगा, तो निश्चित तौर पे इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, वहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन जहांगीर लोन ने आज एक बढ़िया पारी खेली है, और कहीं ना कहीं कल सोपोर कप के लिए ये बहुत बढ़िया संकेत है। सिटी जिमखाना वो इस मैच को अगर देख रहे होंगे तो जहांगीर लोन अपने फॉर्म से पिछले कुछ समय से थोड़ा सा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनको अच्छा स्टार्ट मिला और तब जाके उन्होंने मंच पे पंच यहां जरूर मारा है। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन आज अच्छी स्थिति में, और जीएम शाह हमारे साथ जुड़ते नजर आए हैं और लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। खान अंदर हमारे साथ अनस्टेबल मैन जहांगीर लोन। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन इस समय 50 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी नाबाद है। इसके बाद 36 गेंदों का आना बाकी है। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है जब तक स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे।
तब तक बल्लेबाज ने 3 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 3 रनों के साथ 63 रन बोर्ड के ऊपर। अब तक 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। जहांगीर लोन ने अभी अभी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है, तो अब फयाज सरवर जो हैं उसका सामना करेंगे जहांगीर लोन। वादिया कश्मीर के कोहिनूर। इस बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव। वहां फयाज सरवर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी। रन आउट होने की भी वहां हल्की सी संभावना थी, लेकिन ठीक समय पे वो अपने क्रीज में जाकर सुरक्षित जरूर पहुंचे हैं फयाज सरवर। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी। वॉम्पायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है, यानी कि अतिरिक्त रन उनके टीम के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। इस 1 रन के साथ 164 रन। ये पारी का 14वां ओवर। लगातार गति परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर ही अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं, जैसा आप ये बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ने से। इस बार फ्लैटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ की ओर। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए जहांगीर लोन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। आज वो रन बना नहीं रहे हैं, वो अपनी बल्ले से रन बरस रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी पारी वो जरूर खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर वो अंत तक खेलेंगे तो एक शतकीय पारी वो जरूर खेल सकते हैं। और ये लीजिए, आतिशबाजियां भी मैदान के अंदर अब नजर आती हैं। जहांगीर लोन आज बिल्कुल अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और अच्छी लाइन में दिख रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अभी तक 60 रन की एक आतशी पारी खेले और अभी भी नाबाद है क्रीज के ऊपर। गेंदबाज चले ओवर द विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज के ऊपर अब प्रभाव नजर आता है। बड़ा शॉट, एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के तौर पर गेंद को डिपॉजिट किया है स्टार्स पे। अनअकैडमी क्रैकिंग 6 और जहांगीर लोन पूरी तरह से छाए हुए इस क्रीज के ऊपर। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से आज लगातार कुछ आत्मविश्वास स्ट्रोक निकलते हुए। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद और फिर से वही नतीजा। और गेंद अभी भी हवा में, और गेंद जाके सीधा वलूर में अब जाके गिरी है, तो किश्ती से अब गेंद को वापस फिर से लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक अनअकैडमी क्रैकिंग 6 हवाई फायर इस समय देखने को मिल रहा है जहांगीर लोन के ऊपर। और ये बिल्कुल भी हताश नहीं होते ये बल्लेबाज। इसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तभी तो कुछ इस प्रकार के कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। और ये इस खिलाड़ी की क्षमता है। अब के बाहर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए और एक चौका, और लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं अगर हम एफसीसी हाथलोगा के दृष्टिकोण से बात करेंगे। और जहांगीर लोन पूरी तरह से छाए हुए इस मैदान के ऊपर। और अब तो ये पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। बॉल उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो अब उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा अब लग रहा है सौदपुरा के लिए। लेकिन अगर वो, मुझे लग रहा है कि कुछ देर तक और भी खेलेंगे तो यहाँ एक मौका उनके पास शतकीय पारी का खेलने का जरूर है। फयाज सरवर का पिछला ओवर बहुत अच्छा हुआ था, हालांकि एक विकेट भी लेने में वो कामयाब हुए थे। दानिश को उन्होंने आउट किया था, लेकिन जहांगीर लोन अभी भी डरते नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। और जब तक वो क्रीज पे मौजूद हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है कितना बड़ा लक्ष्य वो छू सकते हैं। खैर वो तो कुछ क्षणों में पता जरूर चलेगा। आदिल उनके कप्तान, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था मशरूफ के बल्ले से, और वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी R2 व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां हमेशा उपलब्ध रहती है, और उसी के साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स। 186 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जहांगीर लोन अब सामना करेंगे गेंदबाज का। चले, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चले गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किए। उजैर अख्तर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खान आंसर लिख रहे, आई ऑलरेडी मेंशन दैट ही इज अनस्टेबल मैन जहांगीर लोन। जी बिल्कुल, गेंदबाज चले बसरूप, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और यहाँ पर चकमा दिया कीपर को, और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए, और एक चौका आता हुआ एफसीसी हाथलोगा के लिए। और एक समय ऐसा लग रहा था कि 140-150 तक ही बना पाएगी एफसीसी हाथलोगा की टीम, लेकिन जहांगीर लोन और पूरी तरह से छाए हुए स्कोर जो है वो इस समय 192 के आसपास जाता हुआ। और बिल्कुल ठीक है आपने, ये पारी का अब तक 15वां ओवर
92 रन बोर्ड के ऊपर हैं। 6 विकेटों के नुकसान पे आदिल फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं और इस बार बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक टप्पे के बाद वहां खिलाड़ी मौजूद, सरलता के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर 1 रनों से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। एक और रन जुड़ता हुआ एफसीसी हथलुंगा के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 193 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट और यहाँ पर रचनात्मक शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद चली गई शॉट फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा जहांगीर लोन, और जहांगीर लोन लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे कि यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स लगाए और प्रभाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर डाले। और उनके बारे में लगातार व्यूअर्स भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि वो अनस्टॉपेबल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो किसका भी उपयोग करते हैं उसका भी अनस्टॉपेबल कहा जाता है। इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर नीचे, कोई गलती नहीं, और ये 7वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। अब जो है, अब जहांगीर लोन अभी भी नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद जरूर हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनको अब तक साथ उस तरह से नहीं मिला है। हालांकि दानिश ने तो अच्छा खासा साथ जरूर दिया है, लेकिन जहांगीर लोन एक शेर हैं, वो अभी भी मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शतकीय पारी खेलने का भी। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा लक्ष्य दे विपक्षी टीम के लिए, लेकिन जितने भी विपक्षी खिलाड़ी है वो लगातार उसको अभी तक सहयोग नहीं कर रहे इसमें। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, रफीक बैली बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ पर साथ देना होगा जहांगीर लोन को। और मोहम्मद रफी पहुंच रहे हैं कि 1 वोट फॉर आदिल काचरू प्लीज सर। और आदिल काचरू के विरुद्ध हम क्या कहेंगे, वो एक महान खिलाड़ी हैं वादिया कश्मीर में, और ख़ास तौर से जो कश्मीर का IPL अब तक रहा है, ख्रू प्राइमरी लीग के सेमीफाइनल में उन्होंने वो शतकीय पारी 116 रनों की, वो हमेशा हम याद रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने वो फाइनल भी जीता है, यानी कि उस टाइटल को अपने नाम किया है। तो जी बिल्कुल, KPL ख्रू प्रीमियम लीग को आदिल काचरू ने अपने नाम किया और वो उस प्रमुख दावेदार बने उस ट्रॉफी को अरेबिया जुवेलर्स के विरुद्ध। उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत को अर्जित की है, और आदिल काचरू द 1 मैन आर्मी उसको कहा जाता है कश्मीर वैली में, अगर हम बात करेंगे। और वो इस समय एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। और फिलहाल जहांगीर लोन से स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज बैली आ चुके हैं। 193 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 4 विकेट से हाथ में है। तो यहाँ पर 36 गेंदों का खेल बचा है। तो सभी व्यूअर्स के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि कितना प्रोजेक्टिंग स्कोर रहेगा। और रफीक बैली अब मैदान के अंदर आए हैं। 15वां ओवर की समाप्ति के बाद 116वां ओवर की समाप्ति के बाद 193 रन 7 विकेटों के नुकसान पे एफसीसी हथलुंगा की टीम सदपुरा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर लोन अभी भी मैदान के अंदर हैं। तो जब तक ये मैदान के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए चिंताएं जो हैं वो हमेशा बढ़ती नजर आएंगी। और इस बार जहांगीर लोन सामना करेंगे, कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और द विकेट इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से बाहर इस बार जगह थी, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया, तब जाकर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। जहांगीर लोन अब नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। तो रफीक बाबा अब पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज का। रफीक बैली अब सामना करेंगे गेंदबाज एजाज का। पहली गेंद पर 1 रन लिया वहां पर जहांगीर लोन ने। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। रफीक बैली के लिए बढ़िया शॉट, इस गेंद को धकेल दिया है। हालांकि गेंद काफी ज्यादा अंदर की तरफ आई, बैकफुट पे गेंद को धकेल दिया है। गली के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और अब सारी निगाहें रहेंगे जहांगीर लोन पर। अब यहाँ से केवल 34 गेंदों का खेल बचा है, कितने रन यहाँ से जोड़ पाएंगे।
और ये पारी का इस समय 17वां ओवर एजाज पुलाड कर रहे हैं, जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार जहांगीर लोन के सामने है और इस बार बढ़िया स्ट्रोक चतुराई के साथ खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। और जब आप इस तरह की काबिलियत आपके पास है तो आप T20 फॉर्मेट में इस तरह से भी रन बटोर सकते हैं। इस 4 रनों के साथ 200 रन बोर्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, अब कश्मीर के 360 बन चुके हैं जहांगीर लोन। हालांकि अभी तक ताकत से खेल रहे थे शॉट, लेकिन अब की बार नजाकत से खेला गया शॉट था। थर्ड मैन के क्षेत्र में जटिया और एक चौका और अब शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गेंदबाज चले एजाज और शॉट पिच गेंद पुल कर जाए, इस गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। बड़ा छक्का, गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। बिल्कुल मनवाज, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। वो तो तैयार हैं बैकफुट पे जब आप शॉट गेंद करते हैं जहांगीर लोन जैसे खिलाड़ी को, तो इसी तरह का ये हाशिर करते हैं। और खास तौर पे तो ये तो सुबह से इस मैदान के अंदर खेल रहे हैं, पूरी तरह से गेंद अब उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। अब यहाँ के दर्शक आए हुए इस पारी का इस समय मनोरंजन कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी बातचीत रख रहे हैं। एजाज पुलाड अगली बार फिर से आ रहे हैं वलोरेंट से, वो ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर लोन के ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी और अचानक गेंद उठकर जाके विकेट कीपर के दस्तानों में लहरती हुई गेंद और ये डॉट गेंद जरूर हुए हैं। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंद, एक अच्छा प्रश्न पूछा गया गेंदबाज के ओर से। और जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास यही कुछ विकल्प बच रहे हैं। नहीं तो आपको यॉर्कर करने का प्रयास करना है और नहीं तो आप एक तीखी बाउंसर, जिसको हम कान के पास से बाउंसर कहते हैं, वो लगानी होगी। गेंदबाज इजाजत चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। जहांगीर लोन के लिए लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो यहाँ पर 17वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से केवल 18 गेंदें बची है और सबसे बढ़िया बात इस समय यह है मैदान से जहांगीर लोन को केवल 15 रनों की जरूरत है शतकीय पारी बनाने की। और ऐसे में व्यूअर्स के लिए लवली उमर और महनाज एक बड़ा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या जहांगीर लोन वादिया कश्मीर के कोहिनूर शतकीय पारी खेल सकता है या नहीं? हालांकि अभी भी 18 गेंदें और बचे हैं और वो इस समय स्ट्राइक पे मौजूद हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन के सामने मौजूद देख रहे हैं। 85 रन पे वो खेल रहे हैं, यानी कि 15 रन और चाहिए एक ऐतिहासिक पारी खेलने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर जहांगीर लोन डटे रहे तो कुछ 5-6 गेंदों में वो अपना शतक मुकम्मल कर सकते हैं। फिलहाल गेंदबाज चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद और कवर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। वहां पर खिलाड़ी तैनात हो रहे, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक का बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अब जहांगीर लोन पहुंच चुका है 87 रन पर, केवल 13 रन दूर अपने शतक से यहाँ से। और बिल्कुल सही कहा आपने। और जहांगीर लोन अगर वो यहाँ से वो पारी खेल सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके आत्मविश्वास के लिए ये एक बहुत बढ़िया। और ये लीजिए बॉलर्स के सर के ऊपर से तीर की तरह और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। 1 मैन आर्मी जहांगीर लोन अब पहुंच चुके हैं 93 रन पर, केवल 7 रन दूर अपने शतक से। गेंदबाज चले, जहांगीर लोन करेंगे सामना एक बार फिर से। बड़ा शॉट और एक छक्का, 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के। जहांगीर लोन के बल्ले से आप पहुंच चुके हैं 99 रन पर, केवल 1 रन दूर अपने शतक से। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये जहांगीर लोन के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसको लगातार शेयर करते रहें। अब केवल 5 रन, 1 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतक। और ये लीजिए कमाल का स्ट्रोक और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। और ये लीजिए कितना महत्वपूर्ण समय जहांगीर लोन के लिए। इस छक्के के साथ उन्होंने शतकीय पारी, जुझारू पारी और ऊपर देखकर वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। मैदान के चारों ओर उनका सम्मान मिलता हुआ। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक पारी खेली यहाँ पर जहांगीर लोन ने और आसान नहीं रहता ऐसा बड़े मंच पर एक शतक लगाना अपने टीम के लिए, और वो कर दिखाया जहांगीर लोन ने। चले एक बार फिर से, अब रचनात्मक शॉट फाइनल के ऊपर से और एक चौका।
अब रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे यहाँ पर जहांगीर लोन के बल्ले से। और ऐसे में हम भी काफ़ी विचलित होते हैं क्योंकि जहांगीर भाई से हमेशा भावनाएं हमें जुड़ती रहती हैं और ऐसे में उन्होंने 40 गेंदों में अपनी शतकीय पारी यहाँ पूरी की है। लाजवाब प्रदर्शन जहांगीर लोन के बल्ले से आज निकलता हुआ, और वो भी फाइनल के दिन जब आप इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। जहांगीर लोन एक बार फिर से स्लॉग स्वीप और ऊपरी किनारा, और फिर से गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से ये एक और छक्का निकलता हुआ, और महनवाज जब उन्होंने वो शतकीय पारी पूरी की है। और एक कुछ लम्हे होते हैं खिलाड़ी के लिए जब आप हमेशा याद रहते हैं, आसमान की तरह उन्होंने निगाह अपनी रखी है अल्लाह ताला की और नज़र दोहरा रहे हैं, शुक्रिया करते हैं वहाँ, और वो कुछ लम्हे होते हैं खिलाड़ी के लिए। जी बिल्कुल, लगातार अपने ईश्वर से शुक्रिया करते नजर आए वहां पर जहांगीर लोन ने। और आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए इतने बड़े मंच पर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना। हालांकि शुरुआती में काफी विकेट्स गवा दिए थे एफसीसी हाथलुंगा ने, लेकिन उसके बाद जहांगीर लोन ने अपने एक जिजाजू पारी खेली और शतकीय पारी, और अभी भी नाबाद है क्रीज के ऊपर। और ये लीजिए बधाइयों का सिलसिला अब जहांगीर लोन को यहाँ मिलता हुआ। हर एक दर्शक, हर एक व्यूवर से लगातार वहाँ वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो अच्छा खासा सम्मान हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। अगली बार फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं रफीक के लिए, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। पूरी तरह से उनकी टीम जो है वो जगमगा रही है और वो जानते हैं, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जहांगीर लोन कल के फाइनल में आकर इस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं वो अब ढीला नजर आता है। और आपके बाहर पॉइंट के ऊपर से एक बड़ा छक्का, कहते हैं ना कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और आपके बाहर रफीक बैली के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा छक्का। आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाना, और वो करके दिखाया यहाँ पर बल्लेबाज रफीक बैली ने। और बढ़िया स्ट्रोक इस बार उन्होंने तो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। बचपन में मैं जब मैचेस देख रहा था तो उसी शैली के वो खिलाड़ी नजर आ रहे थे, इस खास तौर से इस तरह के स्ट्रोक से। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैरों पे जाकर गेंद टकराई जरूर थी, तब जाकर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर अब स्ट्राइक पे आ रहा है, खास तौर से उन्होंने तो अभी भी शतकीय पारी भी पूरी की है, तो ऐसे में मनोबल 7वें आसमान पे जरूर होगा। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा वो कितना लेके जाएंगे इस मैच को। गेंदबाज चले, विकेट यहां पर अर्जित करनी होगी। शॉर्ट पिच गेंद और सिकाले की तरफ खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए, और ऐसा लग रहा है कि फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस समय जहांगीर लोन, और उस पक्ष में शॉट्स लगा रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी खिलाड़ी तैनात नहीं है। और जहांगीर लोन ने और एक चौका, 44 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली है जहांगीर लोन ने, एक जिजारू पारी। गेंदबाज चले शबीर पंडित एक बार फिर से निकल कर आए, नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से। सोने पे सुहागा आता हुआ यहां पर जहांगीर लोन के लिए, और आज खराब संदेश रहा है सैदपुरा के लिए। अभी तक 6 गेंदें जो है नो बॉल के रूप में फेंकी है। और महनवाज सबसे बढ़िया बात है, व्यूवर सुबह से जहांगीर लोन के लिए दुआएं कर रहे थे कि आज उनका दिन होगा, तो कहीं ना कहीं किसी का दुआ आज उनके पक्ष में होता हुआ, और उन्होंने एक लाजवाब प्रदर्शन यहाँ इस मैदान में किया है। जहांगीर लोन अगली बार फील्ड का सामना करेंगे। स्लॉग स्वीप खेला डीप मिडल के ऊपर से, और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से जब जब शॉट्स लगते हैं तो अमूमन वो दर्शक दीर्घाओं में वो जाके दम दो बैठते हैं। जी बिल्कुल, और ऊपर से ये कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज है, काफी जो पावर है जनरेट कर रहे हैं ये बल्लेबाज, और तभी तो काफी ज्यादा सफल हुए अभी तक। और जितने भी शॉट्स लगाए हैं जहांगीर लोन ने वो कोई भी अभी तक मिस टाइम नहीं हुआ है। शबीर पंडित चले एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी औंधी, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर एफसीसी हाथलुंगा के खाते में। बहुत ही बढ़िया पारी, एक अच्छी सोच अपना रहे यहां पर जहांगीर लोन, और जितने भी शॉट्स लगाए हैं पूरे अनुमान के साथ खेल दिया ऐसा बल्लेबाज ने। शबीर पंडित चले एक बार फिर से बड़ा शॉट और एक छक्का, गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैट्स में। आर एकेडमी क्रैकिंग 6 हवाई फायर
आता हुआ जहांगीर लोन के बल्ले से। और अब तो उन्होंने अब मन बना चुका है कि जो भी गेंद आएगी तो मैं तो उसको दर्शक दीर्घाओं में ही फेंकने जा रहा हूं, और लगातार वो यही प्रयास कर रहे हैं। और गेंदबाज तो बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं, वो जानते हैं कि अगर उनकी टीम के सामने इस तरह की दुर्दशा होती है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दबाव में नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन एक बार फिर से सामना कर रहे हैं, चीते की तरह वो खड़े बैठ रहे। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ में गेंद को निकाला पॉइंट की और वहां दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे। आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं और जहांगीर लोन अब नो सिकिंग एंड पे मौजूद रहेंगे क्योंकि ओवर का समाप्त हुआ है। अब केवल 6 गेंदें और बची हैं इस पारी के। लेकिन क्या दिन रहा है जहांगीर लोन का, शतकीय पारी, और वो भी फाइनल में। हमेशा याद रखा जाएगा ये जो लम्हे उन्होंने इस मैदान के अंदर बिताए हैं। जी बिल्कुल, ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जहांगीर लोन अपने पीछे। हालांकि एक शतकीय पारी खेलना आसान नहीं रहता है, ऊपर से एक बड़ा मैच है, फाइनल आज इस समय आप खेल रहे हो। और उस समय में बल्लेबाजी करी है इस दिग्गज बल्लेबाज ने जब दरकार थी टीम को। हालांकि 4 विकेट्स केवल 60 के आसपास गंवा दिए थे आपसी हाथ लोंगा ने, और उसके बाद इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने पारी को संभाला है और इस समय 130 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 132 रन पर खेल रहे हैं इस समय जहांगीर लोन, और अभी भी 6 गेंदों का आना बाकी है। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कितना प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा विपक्षी टीम के लिए। और इस समय जो स्कोर है गेंदबाज चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन चूक गए वहां पर बल्लेबाज। हालांकि अब यहां से कुछ रणनीति चेंज करी है बल्लेबाज ने और जान रहे कि जितनी जो ही गेंद आएगी हम बड़े शॉट के लिए जाएंगे। मोहम्मद अशरफ खान हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। स्कोर जो है वो इस समय 230 के आसपास जा रहा है। गेंदबाज चले एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और गेंद को धकेल दिया है थर्ड मैन के ऊपर से। हालांकि खेलना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लेकिन गेंद ने बल्ले को ऊपरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 6 रन के लिए। और एक छक्का आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हाथलुंगा के लिए और ऊपर से नो बॉल की कॉल आई है अंपायर की ओर से। तो सोने पे सुहागा यहाँ पर आता हुआ एफसीसी हाथलुंगा के लिए। सोने पे सुहागा आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हाथलुंगा के लिए। और व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और जहांगीर लोन ने आज एक आतशी पारी के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी समर्थकों के। 132 रन पर खेल रहे हैं जहांगीर लोन और अभी भी नाबाद है। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज रफीक बैली के लिए बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को स्कैले के क्षेत्र में। हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है और एक आसान सा कैच छोड़ दिया और गेंद जो है वो चली गई है स्कैले के क्षेत्र में। खिला अंपायर का आना बाकी है जी। 4 रन अर्जित किया यहाँ पर बल्लेबाज रफीक बैली ने। और अब शारीरिक भाषा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो ढीला नजर आता हुआ। यहाँ पर एक आसान सा कैच था, न केवल कैच छोड़ा बल्कि 4 रन और जुड़ते हुए एफसीसी हाथलुंगा के खाते में। गेंदबाज चले रफीक बैली करेंगे सामना निकल कर आए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था और ऊपरी किनारा गेंद चले गई गिली के क्षेत्र में 6 रन के लिए। और यहां पर रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे हैं खिलाड़ी के लिए। और एक बड़ा शॉट यहां पर 6 रन के लिए धकेल दिया इस गेंद को। प्रयासिप 277 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 6 विकेट के नुकसान पर। और जहां अभी भी कुछ गेंदें और बची हैं, 277 रन अब तक बोर्ड पे। और इस बार अच्छी गेंद थी, कीपर से भी वहां हल्की सी चूक हुई है और वहां तब जाकर 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया है। और इस 1 रन के साथ 278 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अब केवल 1 गेंद बची है इस पारी की और उसका सामना करेंगे जहांगीर लोन जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे क्योंकि जहांगीर लोन से हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इस शतकीय पारी से। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद गई लॉन्ग ऑन की और वहां खिलाड़ी मौजूद है।
आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है और इन 2 रनों के साथ 218 और अब 280 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। जहांगीर लोन ने एक बढ़िया पारी खेली है, 280 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। तो आइए चलते हैं, जहांगीर लोन हमारी ओर इस समय आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस समय निश्चित तौर पे वो बहुत खुश होंगे। जहांगीर लोन हमारी की ओर इस समय आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये लीजिए, जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो कहीं ना कहीं उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग होते हैं। और ये लीजिए, नॉर्थ कश्मीर की जान जहांगीर लोन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। 135 रनों की पारी और अभी भी नाबाद हैं। जहांगीर भाई, सबसे पहले इस शतक के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जहांगीर भाई, आप एक लोकप्रिय खिलाड़ी हैं वादिया कश्मीर के, काफ़ी दुआएं आपके साथ ही 1 के से अधिक लोग इस समय आपको मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। एक खिलाड़ी के तौर से ये किस तरह की फीलिंग होती है फाइनल में आकर शतक या पारी खेलना? ऑब्वियसली मतलब हर कोई पार्टिसिपेटिंग टीम या पार्टिसिपेटिंग प्लेयर यही चाहता कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करके फाइनल्स में जाए। और फाइनल्स में आपको ये चीज़ होता है कि प्रेशर गेम होती है दोनों साइड से, कि आप अच्छा करने की कोशिश करें। और अल्लाह का शुक्र है कि आज फाइनल मैच में मेरे बैट से अच्छे रन्स निकले और इन भाइयों की दुआओं से जो इतने सारे फैंस हैं, उन्हीं की दुआओं से शायद ये रन मेरे बैट से खुद ही निकलते। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, इनका प्यार ये कि जो मेरे बैट निश्चित तौर पे आपने बहुत बढ़िया बात की कि फैंस का आपका जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लाइव कवरेज कर रहे थे, काफ़ी दुआएं आपके लिए वो सुबह से भेज रहे थे। एट द एंड आपने कमाल की पारी खेली। आज सुबह एक शुरुआत आपको अच्छी मिली थी, इशनाक ने कमाल की शुरुआत दी, उसके बाद लगातार विकेट नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद आप अपने खिलाड़ियों से क्या बातचीत कर रहे थे? क्योंकि आज आपने समय थोड़ा लिया था अपने बल्लेबाजी में, तब जाकर आपने बड़े स्ट्रोक्स लिए हैं। देखिए, प्लेयर का मैंने अभी भी बोला कि जिस मैच में भी प्लेयर जाए रन करना चाहेगा, लेकिन फिर होता है कि विकेट कैसा खेलता है। सुबह जैसे ही देखा, जैसे आपने बोला कि इश्तियाक ने सुबह 20-30 रन बड़े तेज़ मारे, तो बॉल अच्छा, जब वो आउट हुआ तो उन्होंने कहा कि बॉल बड़ा अच्छा आ रहा है, थोड़ा टाइम लेके अपनी इनिंग्स पे चलाना, अपने शॉट्स खेलना। और जो भी मेरे साथ खेलता था मैं उनको बोल रहा था कि आप हरी ना करें, 2-3 ओवर्स भी खेल सकते हो, सिंगल डबल्स पे देखो, फिर बड़े शॉट खुद ही आएंगे। और विकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा था आज। जहांगीर भाई, हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप वादिया कश्मीर की शान है, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत जहांगीर भाई इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। काफ़ी मुश्किल समय होता है हमारे लिए भी, और इतनी बढ़िया सेलिब्रिटी जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हमें नज़र आता है। और लेकिन एक कमाल की पारी हुई है, क्योंकि ये फॉर्मेट T20 का था और ऐसे में ये मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़े विकेट उनकी हुई थी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ, वादिया कश्मीर की एक बहुत बड़ी आवाज़ ये आगे बन की। लेकिन महनवाज, जिस तरह का ये मैच हुआ, ख़ास तौर से जहांगीर लोन के बल्ले से शतकीय पारी, मज़ा आया इस मैच को देखते हुए? जी बिल्कुल, एक मुश्किल स्थिति में जूझ रही थी एफसीसी हाथलूंगा की टीम। हालांकि 60 के आसपास कुछ 4-5 विकेट्स गंवा दिए थे, और उसके बाद जब जैक लून आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उसने कुछ समय बताया पिच के ऊपर, और उसके बाद एक आतशी पारी खेले, 130 रनों की एक जुझारू पारी, और सभी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया आज जहांगीर लोन ने। और इस मैच के बारे में कुछ दिनों से ही बातचीत हो रही, क्योंकि वादिया कश्मीर के सभी दिग्गज खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा थे। इशनाक जो T20 फॉर्मेट के धाकड़ खिलाड़ी हैं, वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन और फयाज सरवर, ये सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लेकिन कुल मिला के एक अच्छा मैच हुआ। अगर आप देखें हमारी बाएं की ओर बड़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ दर्शक भी उपलब्ध हैं, तो ऐसे में एक कड़ा मैच हुआ। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप अंतराल के बाद एक बार फिर हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, आज आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आसान नहीं रहेगा, हालांकि चेज हो सकता है, क्योंकि
पिच जो है वो आज अच्छी खेल रही थी। हालांकि जहांगीर लोन से थोड़ी सी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि पिच काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तो बल्लेबाजी करना है यहाँ पर मज़ा आता है। तो चेज हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि विपक्षी टीम में काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि के बल्लेबाज है। और वो काफ़ी खुश नजर आए थे जब मैंने उनसे बातचीत की और मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको काफ़ी दुआएं मिलती हैं, तो व्यूवर्स के बारे में वो काफ़ी कुछ बातचीत मेरे साथ कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। जो ही अंतराल के बाद पहली गेंद होगी तो इंशाल्लाह हम एक बार फिर से लाइव कवरेज आएंगे। और ये लीजिए, हमारे साथ एक और मेहमान भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हम उनको आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अगर वो यहाँ नहीं होते तो शायद ही हम लाइव कर पाते। हम उनके दिल की उम्मीद गहराइयों से हाजी फयाज का, हाजी खालिद का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छा सहयोग किया। और उसके बाद अंतराल के बाद आप हमारे साथ फिर से सहयोग करें और तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इतने सारे चाहने वाले, इतने सारे भाई हैं।